हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बिहार के भूगोल के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि इसमें पढ़ाया जा रहा है इस क्लास में, ये आने वाले 69 बीपीएससी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इससे डायरेक्टली कई क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ें। जलवायु परिवर्तन। बिहार बाढ़, सूखा, भूकंप, तेज़ हवा जैसे तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अत्यंत असुरक्षित है। बिहार की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण है, जिसमें सर्वाधिक गर्मी के महीने मार्च से मई तक हैं। सर्वाधिक ठंड दिसंबर से जनवरी के बीच पड़ती है। चूँकि अधिकांश आबादी फसल, पशुधन, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन, मत्स्य खेत एवं जल कृषि वाले प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जलवायु संबंधी अनुकूल स्थितियां होना बहुत ज़रूरी है। बिहार में बेसिकली हर तरीके की समस्याएं हैं, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, तेज़ हवा, तूफान आते हैं। और बिहार में गर्मी जो है मार्च से मई तक बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंड जो है दिसंबर जनवरी के बीच में बहुत ज़्यादा रहती है। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि या कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है। वर्षपात। पर्याप्त और समय से होने के लिहाज से वर्षा में बदलाव वैश्विक तापमान का एक प्रत्यक्ष प्रभाव है। हाल के दशकों में वर्षा और मौसम के पैटर्न में अनिश्चितता बढ़ी है। इसका राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों की जीविका को सहयोग देने वाली कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर स्वाभाविक रूप से नकारात्मक प्रभाव होता है। अगर किसी भी एरिया में जहाँ के लोग एग्रीकल्चर में होंगे, और वो एग्रीकल्चर बेसिकली रेन पे ही डिपेंड करता है, जैसा वहाँ पे रेन होगा क्रॉप उसी हिसाब से क्रॉप की पैटर्न होगी। अगर एग्रीकल्चर सही तरीके से काम नहीं, मतलब एग्रीकल्चर टाइम से नहीं, मतलब रेन टाइम से नहीं हो रही है, तो एग्रीकल्चर अपने आप काम उसका ख़राब होने लगेगा। और उससे जो ग्रामीण लोग हैं सबसे ज़्यादा उनकी रोजी रोटी पे फ़र्क पड़ता है। तो एग्रीकल्चर का रेन से सीधा सीधा संबंध है, इस बात को आप लोग सुनिश्चित करिएगा। ठीक है। राज्य में वर्ष 2020 में कुल 1385 mm वर्षा हुई, जो वर्षा की दीर्घकालिक औसत से लगभग 37% अधिक थी। अधिकांश बारिश दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान जून से सितंबर तक हो जाती है, जिसका कुल वर्षा में 83.7% हिस्सा है। शेष बारिश जाड़ा, गर्मी, उत्तर पश्चिमी मानसून के दौरान होती है, जिनका वर्ष 2020-21 में संयुक्त रूप से 16% हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा बारिश किस मानसून से बिहार में होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। लगभग 83% बारिश उसी मानसून से हो जाती है। और बाकी जो बचे 16% मानसून है वो आती है, बाकी जो 16% जो बचा हुआ मानसून है वो उत्तर पश्चिमी मानसून से आती है, जो कि ठंड के समय में होती है। वर्ष 2020 में सर्वाधिक 2700 mm वर्षा किशनगंज जिले में हुई। इसके बाद 1953 mm वर्षा सुपौल में हुई। 1920 mm की वर्षा पश्चिम चंपारण में हुई। वहीं सबसे कम वर्षा 769 mm वर्षा अरवल में दर्ज की गई। वर्ष 2020 में राज्य के कुल 38 जिलों में राज्य में के औसत 1385 mm से अधिक बारिश हुई। आर्थिक वृद्धि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को टिकाऊ विकास देने के लिए एक दूसरे के साथ साथ चलना चाहिए। बिहार में विकासमूलक नीतियाँ इस सिद्धांत से पूरी तरह अवगत हैं। वर्ष 2020-2021 में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का योगदान कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद का 7.9% था। बिहार में वर्ष 2020-2021 में औसतन 1385 mm वर्षा हुई। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2020-2021 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे वितरित किए गए और लगभग 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य के तहत उपचारित किया गया। डिस्पोजेबल प्लास्टिक और संबंधित चीज़ों के उपयोग पर पूरे राज्य में रोक लगाई गई। राजगीर में 26 मार्च 2021 को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रकृति आधारित मनोरंजन पर्यटक के लिए अनेक स्थल शामिल हैं। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्यक्षेत्र में जू सफारी के निर्माण और विकास के लिए 176.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जहां तक आपदा प्रबंधन की बात है, तो बाढ़ से हुए नुकसान ने राज्य में कुल 19 जिलों को प्रभावित किया है और फसलों के उत्पादन को 727.88 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है।
तड़ित आकाशीय बिजली के पूर्व चेतावनी प्रणाली इंद्रवज्र नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इससे समुदाय को 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के बारे में 40 मिनट पहले सूचना मिल जाती है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर मई-जून 2021 के दौरान पूरे राज्य में कुल 749 सामुदायिक रसोई घर कार्यरत थे और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कुल 57.36 लाख भोजन पैकेट उपलब्ध कराया गया। बिहार में वर्षपात के वितरण के जिले अनुसार जिलावार रुझानों से पता चलता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से दक्षिणी जिले की अपेक्षा उत्तरी जिलों में अधिक वर्षा होती है। फलत दक्षिणी मैदान सूखा पड़ने का रुझान अधिक है और भूजल का स्तर नीचे रहता है, जो खेती के मकसद से पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता है। दूसरी ओर उत्तरी भाग मुख्यतः बाढ़ और जल जमाव प्रवण है, जिससे फसलों खास करके धान की उपज प्रभावित होती है। समय और क्षेत्र के लिहाज से वर्षपात के पैटर्न में उतार चढ़ाव होने से कृषि उत्पादन, लोगों की जीविका, भूजल स्तर और जैव विविधता की उत्तरजीविता पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। साथ ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के चलते वर्षा में अंतर और सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसका कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है। कृषि रोड मैप 3 2017 से 2022 में बिहार के जलवायु में अनियमितता की मौजूदगी पर ध्यान दिलाया गया है, जिसका कारण वर्षा में स्थान और समय के आधार पर अंतर होने से पैदा जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिहाज से किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय हस्तक्षेप करना जरूरी होता है। इसका मकसद जल छाजन प्रबंधन और जलाशय निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बिहार में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़्यादा बारिश होती है वो होती है उत्तर के हिस्से में। अगर बिहार को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटेंगे तो उत्तर के हिस्से में बिहार में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, दक्षिण में बारिश कम होती है। इसलिए उत्तर के भाग में बाढ़ जैसी स्थिति है और दक्षिण के भाग में सूखा जैसी स्थिति है। अब इसके वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे किसानी करने के लिए और खेतों के लिए होती है। कहीं पे पानी है ही नहीं खेती करने के लिए, कहीं पे इतना पानी है कि हो ही नहीं पा रही है खेती। तो वहाँ पे जो सरकार है वो इफ़ेक्टिव कदम हर साल उठाती है कि हम क्या करके इनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में सरकार वहाँ पे काम करती है। इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्ट बना करके दिखाया गया है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बिहार का वन रिपोर्ट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तर के मैदानों की तराई में नम पर्णपाती वन है, जबकि दक्षिणी बिहार रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जिले में प्राकृतिक पर्णपाती साल वन है। नवीकरणीय संसाधनों के बतौर अनेक प्रकार की परितंत्रीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनका जलवायु की स्थिति को बदलने पर असर होता है। वनाच्छादन में 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि शामिल होती है, जिसके लिए कानूनी स्थिति की कोई बाध्यता नहीं है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 7.84% भाग में वनावरण है, जबकि वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र में 2.49% है। बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र 6,877 वर्ग किमी है, जो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.30% है। ये कुछ डिटेल हैं। ठीक है, अब इसमें और आगे देखते हैं क्या है। IFSR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की तुलना में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की अगर बात करें तो वनावरण में जो वृद्धि है वो 1.03% का परिवर्तन हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले बिहार में भभुआ कैमूर है, यहाँ पे 1051.56 वर्ग किमी, पश्चिम चंपारण 903 वर्ग किमी, रोहतास 669.91 वर्ग किमी और जमुई 661.9 वर्ग किमी है। न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र में शेखपुरा है 1.19 वर्ग किमी है, अरवल है 4.14, जहानाबाद है। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, सर्वाधिक वन कहाँ पे है, न्यूनतम वन कहाँ पे है।
सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले क्षेत्र कैमूर 31.56%, जमुई 21.34%, नेवादा 20.72% और मुंगेर 2.21%। न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र प्रतिशत बिहार में शेखपुरा में है, उसके बाद सिवान में है, फिर बक्सर में है और गोपालगंज में है। इसके बाद ये एक डिटेल इनकी चार्ट है जिसमें बताया गया है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, खुला वन कहाँ पे कितना है, बाकी सारी चीज़ें इसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं वनाच्छादन। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादन भूमि को वनाच्छादन माना जाता है, चाहे उसकी कानूनी स्थिति कुछ भी हो। वर्ष 2021 में बिहार का कुल वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन 9,772 वर्ग किमी है, जिसमें 12 जिले के प्राकृतिक वन और वृक्ष बहुल वनस्पति क्षेत्र शामिल हैं, जो वन के रूप में वर्गीकरण की योग्यता रखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का संयुक्त रूप से 10.3% हिस्सा है। यह मूल्यांकन 23.5 मीटर के मध्यम रिजोल्यूशन पर किया गया है, जिसकी न्यूनतम माननीय इकाई 1 हेक्टेयर है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में वन संसाधन के महत्व को महसूस करते हुए राज्य सरकार वनाच्छादन की भी बढ़ाने और वन उत्पादन को टिकाऊ